Hi guys, welcome back to my channel. Okay, this is our chapter number 1, reproduction in living organism. In previous video, we already discussed about what is reproduction, the types of reproduction. This is our third video. Okay, in previous video we already talked about and हम लोगों ने definitions भी देखी थी कि sexual reproduction क्या होगा, asexual reproduction क्या होगा, clear, and the types of asexual reproduction और mode of asexual reproduction. Clear? तो अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि asexual reproduction क्या होता है, what are the types of asexual reproduction, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं. वहां मैंने बताया है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं asexual reproduction के. लाइक जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिजन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन. क्लियर? सो बाइनरी फिजन में हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था और उसमें हमने डिटेल में स्टडी की थी. क्लियर? सो दिस इज आवर थर्ड वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बर्डिंग. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड? Okay, so first of all, bird is the tiny growth which present on the पेरेंट बॉडी. क्लियर? सो बेसिकली बर्ड क्या होती है? स्मॉल सी टाइनी ग्रोथ होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? पेरेंट बॉडी पे प्रेजेंट होगी. सिंपल है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. क्लियर? मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ाया हुआ भी है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा. क्लियर? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही सबसे पहले ये है कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट होगा. क्लियर? और वो सिंगल पेरेंट एक न्यू प्रोजेनी को क्या कर देगा? रिप्रोड्यूस कर देगा. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बर्डिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप्स होते हैं बर्डिंग के? सो बर्डिंग हैव अ टू टाइप, एक्सोजीनियस बर्डिंग एंड द एंडोजीनियस बर्डिंग. Okay, so first of all, what is the meaning of exogenous and what is the meaning of endogenous? As we all know, exo का मतलब क्या होता है? Outside the body. ओके, एंड एंडो का मतलब क्या होगा? इनसाइड दी बॉडी. क्लियर? ये तो अगर आप इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसफर करोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड दी बॉडी. ओके, एंड एंडो का मतलब क्या होगा? इनसाइड दी बॉडी. क्लियर? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सोजीनस बर्डिंग. क्लियर? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सोजीनस बर्डिंग होगी इसमें जनरली जो भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जो टाइनी ग्रोथ जो पेरेंट पर रहेंगी वो कैसी होंगी? आउटसाइड दी बॉडी आपको देखने को मिलेगी. क्लियर? सो दिस ग्रोथ टेक प्लेस आउटसाइड दी बॉडी. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट. Clear? As we all know, yeast is a very common example of budding. ये काफी common example है. क्लियर? और ये आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. क्लियर? जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, क्लियर, तो ये क्या है? आपकी ईस्ट है. क्लियर? अब क्या होगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बर्ड का फॉर्मेशन. क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड क्या है? टाइनी सी ग्रोथ है. क्लियर? वो तब तक अटैच रहेगी अपने पेरेंट पर तब जब तक वो उतनी मैच्योर ना हो जाए कि जो आगे की लाइफ है वो खुद से इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके. क्लियर? सो यहाँ पर क्या होगा कि जो पेरेंट बॉडी है वहां पर न्यू बर्ड का आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा और ये जो आउटग्रोथ है वो डी अटैच हो जाएगी. क्लियर? सो यहाँ पे डी अटैच हो जाएगी. डी अटैच कब होगी? जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगी अपने पेरेंट में से सारे न्यूट्रिशन लेकर. क्लियर? आफ्टर दैट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनस बर्डिंग इज हाइड्रा. क्लियर? तो हाइड्रा का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा. दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ हाइड्रा एंड दिस आर द टेंटिकल्स. ओके, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 4 में क्लास 11th में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा होगा. तो ये सब आप इनके जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है आप पहले ही पढ़ चुके हैं. बट हमारा फोकस यहाँ पर क्या है? बर्डिंग पे, कि बर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. क्लियर? तो ये हाइड्रा का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि ईस्ट का था. आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक बर्ड देखने को मिल रही है हाइड्रा की बॉडी सरफेस पर. क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही वो ग्रो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? डी अटैच हो जाएंगे. जैसे डी अटैच हो जाएंगे तो फिर वो इंडिविजुअली लाइव कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज द एक्सोजीनियस बर्डिंग. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक endogenous budding. Okay, so first of all, what is endogenous? As I already told you कि endogenous का मतलब क्या होता है? Inside the body. Okay, so bird formed inside the body of parent. Okay, so bird formation take place inside the body of the parent. क्योंकि endo का मतलब क्या होता है? Inside. So
यहाँ पर हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, स्पोरेंजिया। क्लियर, एज वी ऑल नो, आपने सबसे पहले जो एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा क्लास 11 में, आपने यहाँ पे पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा होगा। क्लियर, तो पॉरीफेरा जनरली क्या होती है, स्पंजेस होती हैं। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्पंजेस का, स्पोरेंजिया। क्लियर, फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। क्लियर, जैसे कि आपको पता है कि जो स्पंजेस होती है वो मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोज आर द स्पोरेंजिया। ओके, फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। ओके, एंड दे फॉर्म गैम्यूल्स। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, इन पर्सपेक्ट ऑफ स्पोरेंजिया इज नॉन एज गैम्यूल्स। ओके, तो जनरली यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें इस तरीके से, तो ये आउटर वॉल है, जेनेटिरियल वॉल प्रेजेंट होंगी। क्लियर, ये इनर वॉल होगी। क्लियर, इनर वॉल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे गैम्यूल्स। ठीक है, जिसको अपने बोलेंगे आर्किनोसाइट्स सेल। ओके, मास ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दिस आर नोन एज स्पिक्यूल्स। ओके, तो स्पिक्यूल्स का जनरली फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करती हैं, जो आपका यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है आपको इन पर्सपेक्ट ऑफ एंडोजीनस, इन पर्सपेक्ट ऑफ स्पोरेंजिया। क्लियर, तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने एनिमी से। क्लियर, ये स्पिक्यूल्स जो है वो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होगा जनरली। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जनरली जो आसपास का एनवायरमेंट होगा उससे क्या करेंगे, ये जो अंदर आपका गैम्यूल फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर, तो क्या होगा, जैसे ही ये पूरे मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, गैम्यूल्स बाहर की तरफ आएंगे। क्लियर, और यहाँ पे बॉडी का फॉर्मेशन, आपको पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो किसकी बॉडी होगी, स्पोरेंजिया की बॉडी होगी। क्लियर, तो इस तरीके से एंडोजीनस बर्डिंग आपको देखने को मिलेगी इन स्पोरेंजिया विच आर बिलोंग टू द पॉरीफेरा स्पंजेस। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड कैटेगरी, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बाइनरी फिजन। नाउ सेकेंड क्या था आपका, बडिंग था, एंड द थर्ड वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। आपने क्लास 11th में ऑलरेडी स्पोर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्लियर, इन मैनी चैप्टर यू ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट आर द स्पोर्स। ओके, सो यहाँ पर हम दो स्पोर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जू स्पोर एंड कॉनेडिया। क्लियर, तो जो जू स्पोर्स है, क्लियर, वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। सिंपल है, मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सके। क्लियर, तो जो जू स्पोर होंगे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो ये फ्लैजिला की किस में हेल्प करेंगी, फॉर दी मूवमेंट। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज क्लाइमोडोमोनास। क्लियर, विच आर द ग्रीन algae। ये भी आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एंड द ब्रॉड इसका व्यू आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में, क्योंकि जो सबसे पहला क्लास है वो कौन सा है, algae का ही है। क्लियर, तो आपने algae में पढ़ा होगा क्लाइमोडोमोनास के एग्जांपल में, जो क्लाइमोडोमोनास है वो जू स्पोर का ही फॉर्मेशन करती है, विच आर एसेक्सुअल स्पोर्स। आफ्टर दैट द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोनेडिया। ओके, सो जो कोनेडिया है वैसे तो वो मोटाइल नहीं होते हैं। क्लियर, जो कॉनेडिया है वो किसके स्पोर है, तो ये किसके स्पोर है, पेनिसिलियम के। अब पेनिसिलियम क्या होता है, एज वी ऑल नो, पेनिसिलियम विच बिलोंग टू दी फंगल ग्रुप। क्लियर, तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ फंगस है, और आपने इन जनरल सुना होगा कि जो पेनिसिलियम होती है, क्लियर, उसका यूज आप कैसे करते हो, एज अ एंटीबायोटिक। क्लियर, तो इनका यूज कहाँ होता है, एज ए एंटीबायोटिक। बट हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, तो पेनिसिलियम जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होंगे, कॉनेडिया होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, और आपको जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो याद रखना है कि प्रेजेंट इन अ चेन। तो किसमें प्रेजेंट होंगे, एक चेन में प्रेजेंट होंगे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे लाइक दिस, और यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेंगे कॉनेडिया। क्लियर, तो ये क्या है, कॉनेडिया विच आर एसेक्सुअल स्पोर्स। Okay, now the fourth type is fragmentation. Okay, so first of all, what is fragmentation? आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। फ्रेगमेंटेशन में जनरली क्या होता है कि फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद वहीं से क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। क्लियर, सो वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल स्पाइरोवायरा विच बिलोंग टू दी algae। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो algae है वो क्या होगी, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक फिलामेंट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर, सो ईच फ्रेगमेंट जब कट होगी तो एक न्यू स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल इज प्लेनेरिया। क्लियर, विच बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेलमिंथ। क्लियर, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में क्लास 11th में पढ़ा होगा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथ के बारे में। क्लियर, जो प्लेनेरिया है वो प्लेटीहेलमिंथ को ही क्या करेगा, बिलोंग करता है। क्लियर, सो प्लेटीहेलमिंथ का अगर आप एग्जाम्पल देखिए प्लेनेरिया का, तो कुछ इस तरीके की बॉडी होगी। क्लियर,
और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होगा. क्लियर. सो ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू अ न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल. ओके. सो ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. ओके. तो ये आपको याद रखना है. क्लियर. लेकिन अगर हम स्पाइरोगायरा और प्लेनिया की बात कर रहे हैं, विच आर फ्रेगमेंटेशन का जो टाइप है वो. क्लियर. तो स्पाइरोगायरा में तो ये जनरल प्रोसेस है, इसी के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन. लेकिन जो प्लेनेरिया है यहाँ पे एक्सीडेंटली अगर हो जाता है, अगर एक्सीडेंटली इनकी बॉडी जो है वो कट होगी तभी वो न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर. द नेक्स्ट टाइप इज प्लाज्मोटोमी. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लाज्मोटोमी. प्लाज्मोटोमी का मतलब है जनरली मल्टीपल न्यूक्लियाई सीन इन वन सेल. क्लियर. तो यहाँ पर दिस इज सीन इन प्लेसिडोजोआ. क्लियर. तो ये कौन से फाइलम में देखने को मिलती है, प्लेसिडोजोआ फाइलम में देखने को मिलेंगी. तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, मल्टी न्यूक्लियाई आपको एक सेल में देखने को मिलेगी. क्लियर. आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जो प्लेसिडोजोआ को बिलोंग करेगा, ओप्टेलिया. क्लियर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ प्लास्टोमी. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा, एक जनरली एक साइटोप्लाज्म है. क्लियर. उसमें क्या होगी, मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो. क्लियर. इन जनरल आपने क्या देखा है, अगर आपको याद हो तो हमने फिजन में क्या देखा था कि फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होगा, देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. एंड मैंने आपको बताया था व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस. सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. क्लियर. लेकिन व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द प्लास्टोमी में जनरली क्या होगा, फर्स्ट साइटोकाइनेसिस होगा. क्लियर. तो पहले क्या होगा, आपको दो सेल देखने को मिलेंगे. मतलब पहले क्या होगा, ये आपका पहले एक सेल था. आप एग्जांपल यहाँ पर लिया ओपेलिनिया का. क्लियर. तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब साइटोकाइनेसिस की वजह से साइटोप्लाज्म क्या हो गया, अलग हो गए और दो न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ. आफ्टर दैट कैरियोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगा. लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 7 न्यूक्लियाई थी, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूक्लियाई थी और यहाँ पर क्या है, 10 न्यूक्लियाई है. क्लियर. तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आगे आप देख रहे हैं जैसे साइटोकाइनेसिस, आफ्टर दैट क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस. ठीक है. तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि ग्रोथ हो जाएगी. अब सेल है सिंपल, उसमें ग्रोथ होगी और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो बढ़ जाएंगे. लाइक यहाँ पे 10 थे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 20. यहाँ पर भी 10 थे तो क्या हो सकते हैं, 20 हो जाएंगे. क्लियर. ये हाइपोथेटिकली में नंबर का एग्जांपल लिया है. सो प्लास्टोमी जनरली देखने को मिलेगी आपको प्लेसिडोजोआ में, ओपेलिनिया में. क्लियर. मल्टी न्यूक्लियाई देखने को मिलेगी. लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बाइनरी फ्यूजन में और प्लास्टोमी में वो यही है कि बाइनरी फ्यूजन में फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होता है एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा. लेकिन व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द प्लास्टोमी विच आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोकाइनेसिस होगा, फर्स्ट साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड देन जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होगी. मतलब जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो आफ्टर साइटोकाइनेसिस ही आपको देखने को मिलेगा. इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.